जब पाकिस्तान की तरफ से हुई गोलाबारी में बेगुनाह जाने गई तब सरकार का संदेश साफ था, जवाब मिलेगा। और साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के बाद गृह मंत्री अमित शाह पहली बार पुंछ पहुंचे। उन्होंने न सिर्फ हालात का जायजा लिया बल्कि जमीनी स्तर पर जख्मों पर मरहम भी रखा। शाह का यह दौरा कितना अहम रहा, उन्होंने किन किन इलाकों का दौरा किया और क्या कहा, आप देखिए इस रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान शुक्रवार 30 मई को पुंछ पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह का काफिला पुंछ पहुंचा, जहां हाल ही में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी ने कई परिवारों की जिंदगी बुरी तरह से तबाह कर दी। ये वही इलाका है जहां बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सुरक्षा की तलाश में दहशत के माहौल में जिए। अमित शाह ने सबसे पहले उन्हीं परिवारों से मुलाकात की जिन्होंने हमलों में अपने अपनों को खोया है और जो आज भी उस दर्द को महसूस कर रहे हैं। जो हमारे पड़ोसी मुल्क ने ये बाहर किया, ये दरिंदे की तरह किया। उन्होंने बेहते लोगों को, सिविल को निशाना बनाया, मस्जिद, गुरुद्वारा, मंदिर को निशाना बनाया। हमें एक बात बड़ी खुशी से कहूँगा मैं कि हमारी फौज पर हमें फख्र है। हमारी जो फौज, बहादुर फौज है, हमारी जो इंडियन फौज है, उसका कोई मुकाबला नहीं कर पाते। और हम अपनी फौज के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े रहे और खड़े रहेंगे। इससे पहले भी हमने 2-3 जंगें जीते हैं, 65-71, और ये कलर बार, ये प्रैक्सी बार जो चल रहा है 30-35 साल से, इसका भी हम योजना जोड़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने 13 ऐसे परिवारों को नियुक्ति पत्र सौंपे जो पाक गोलीबारी में प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये नियुक्ति पत्र सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि देश की तरफ से उन परिवारों को सम्मान और सहारा देने का प्रतीक है। पुंछ के लोग अकेले नहीं है, पूरी भारत सरकार उनके साथ मजबूती से खड़ी है और हम उन्हें न्याय दिलाने में पीछे नहीं हटेंगे। ये नियुक्ति पत्र उनके लिए नई शुरुआत और उम्मीद की किरण साबित होगी। हम सब जानते हैं मुआवजा, ये सरकारी नौकरी, इससे आप सबके जीवन में जो क्षति हुई है इसकी परिपूर्ति नहीं हो सकती है, परंतु ये प्रतीक है जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार और समग्र देश की जनता की जो भावनाएं आपके साथ जुड़ी है, इसका ये प्रतीक है। समग्र देश इस घटनाक्रम में आपके परिवार की जो क्षति हुई है, इसमें आपके साथ चट्टान के साथ खड़ा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पुंछ के लोगों के साथ देश चट्टान की तरह खड़ा है। अमित शाह ने पुंछ से पाकिस्तान को भी कड़ा संदेश दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया कि टेररिज्म और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते। हमारी सेना हर चीज का जवाब देने में सक्षम है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी नीति साफ है। साथ ही गृह मंत्री ने कहा कि बॉर्डर इलाकों में बंकर भी बनाए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद तुरंत ही बंकर्स को बनाने का निर्णय लिया गया था। हमारे सीमांत क्षेत्र के अंदर लगभग 9,500 से ज्यादा बंकर बनाए गए और ये बंकर इन 3 दिनों में हमारे नागरिकों की जान बचाने में बहुत काम आए। आज ही मैंने सुबह एलजी साहब से, अधिकारियों से चर्चा की है। अभी की गोलीबारी को देखते हुए और बड़ी मात्रा में बंकर भारत सरकार बनाएगी, जिससे आपदा के समय में हमारे नागरिकों को बचाया जा सके। गृह मंत्री अमित शाह ने हुसैन सभा गुरुद्वारे का भी दौरा किया, जो हाल ही में पाकिस्तान की गोलीबारी का शिकार हुआ था। इस पवित्र स्थल को नुकसान पहुंचा, जो यहां के लोगों की आस्था का केंद्र है। इसके बाद वो गीता भवन मंदिर भी गए, जो हमलों में प्रभावित हुआ था। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों पर हमला करना न केवल इंसानियत के खिलाफ है, बल्कि इससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी गहरा नुकसान पहुँचता है।
हमें मोदी जी के ऊपर, अमित शाह जी के ऊपर पूरा भरोसा है। हम फिर मोदी जी से ये प्रार्थना अपील करते हैं, पाकिस्तान के अंदर घुसकर पीओके लेना चाहिए और पाकिस्तान का सर्वनाश करना चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह के पुंछ में सिंह सभा गुरुद्वारे के दौरे के दौरान उनके साथ दिल्ली सरकार के मंत्री और बीजेपी के सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा भी पहुंचे हुए थे। देश के गृह मंत्री जी तो इसीलिए आए थे बताने के लिए कि पूरा देश पुंछ के साथ खड़ा, पर मुझे लगता है कि पुंछ के लोगों ने सड़कों पर उतार कर ये बताया कि पुंछ देश की सेना के साथ और पुंछ देश के प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा है। जिस तरह से जोशो खरोश के साथ नारे लगाए गए देश की सेना के लिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय अमित शाह जी के लिए, और अमित शाह जी ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि खून और पानी नहीं इकट्ठा बहेगा, टेरर और टॉक्स नहीं होंगी और टेरर और ट्रेड भी नहीं होगा। तुम्हें भूखा मरना पड़ेगा अगर तुमने ये हरकत चुनी है तो। गृह मंत्री ने भारतीय सेना की बहादुरी की जमकर तारीफ की और कहा कि हमारी सेना ने आतंकवादियों को सटीक और प्रभावी कार्रवाई से खत्म किया है। हमने उन आतंकवादी ठिकानों को नष्ट किया जहां से हमले किए जा रहे थे। ध्यान रहे कि भारतीय सेना ने न केवल आतंकियों को निशाना बनाया और आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया, क्योंकि हमारा मकसद आतंक को खत्म करना है, आम जनता को नहीं। ये भारत की संयमित और जिम्मेदार रणनीति को दिखाता है। जब भी भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का आक्रमण होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो, चाहे अनऑर्गेनाइज हो, चाहे वो खुफिया हो, चाहे सार्वजनिक हो, हर प्रकार के आक्रमण को सबसे पहले झेलता है हमारा बीएसएफ का जवान। और उसने कभी भी सीमा कहां पर लगी है वो नहीं देखा। रेगिस्तान हो, बर्फीली चोटियां हो, घना जंगल हो, नाले हो या पहाड़ी हो, कहीं पर भी 365 दिन 24 घंटा बीएसएफ के जवान उपलब्ध भी होते हैं, सजग भी होते हैं। शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने मासूमों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाकर एक बार फिर से उसकी नापाक साजिश को जाहिर किया है। भारत इन हमलों के सामने कभी भी नहीं झुकेगा। हर आतंकवादी हमला भारत का मजबूत जवाब पाएगा। साथ ही जम्मू कश्मीर के विकास को भी किसी भी कीमत पर रोका नहीं जाएगा। इस क्षेत्र की तरक्की हमारा संकल्प है और इसे पूरा करेंगे। ये देश की दृढ़ नीति और जम्मू कश्मीर की समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता को दिखाता है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं कि विकास की जो यात्रा 2014 से शुरू हुई है, इसमें ये ठहराव जो दिख रहा है वो क्षणिक है। आने वाले दिनों में फिर से जम्मू कश्मीर के विकास की यात्रा शुरू होगी और जो भी हमारा नुकसान करने का प्रयास करेगा उसको मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाएगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस मौके पर अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार आम जनता ने खुलकर आतंक और पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाई। अब वहां के लोगों में ये बात पूरी तरह साफ हो गई है कि पाकिस्तान हमेशा से यहां के लोगों को नुकसान पहुंचाता रहा है। इसलिए जनता से अपील है कि अगर उन्हें किसी आतंकी गतिविधि की जानकारी हो तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि आतंक का जड़ से सफाया किया जा सके। बयान स्थानीय सुरक्षा और जागरूकता की अहमियत को भी दिखाता है। एक वातावरण जम्मू कश्मीर में शायद आजादी के बाद पहली बार बना कि पाकिस्तान और आतंकवादियों के खिलाफ यहां का आम आदमी सड़क पर उतरा, और मैं समझता हूं कि इसके कारण एक बदली हुई तस्वीर दिखाई पड़ रही है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अब किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान यहाँ की अर्थव्यवस्था को, यहाँ के पर्यटन को, यहाँ की आवाम को शुरू से निशाना बनाता रहा है।
गृह मंत्री अमित शाह का पुंछ दौरा केवल औपचारिकता नहीं था, बल्कि एक भरोसे और मजबूती का संदेश था। पुंछ के लोग अब अकेले नहीं हैं, उनके दर्द को पूरी सरकार, पूरा देश समझता है और उनके साथ है। आतंकवाद का जवाब कड़ा मिलेगा, न्याय सुनिश्चित किया जाएगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। यही बदलती जम्मू कश्मीर की असली तस्वीर है, जहां हिम्मत, उम्मीद और नीति एक साथ चल रही है। ये संदेश पुंछ के लोगों के दिलों में उम्मीद और विश्वास जगाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।